आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स बना सकते हैं सिर्फ 9 टिप्स यूज करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का मेरा 9 टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे और जानेंगे गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गेस्ट पोस्ट क्या है। गेस्ट पोस्ट एक ऐसा ब्लॉग पोस्ट होता है जिसमें एक ब्लॉगर सबसे पहले एक कंटेंट लिखता है, उसके बाद वो दूसरे हाई अथॉरिटी वाले वेबसाइट पर उसके पोस्ट को पब्लिश करने की रिक्वेस्ट भेजता है। गेस्ट पोस्ट करने वाला ब्लॉगर इसमें अपना नाम और उसके रेलेवेंट वेबसाइट को यूआरएल भी मेंशन करता है। यह ब्लॉग रेफरल्स आपके वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाने एंड हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स भी मिलता है। दूसरे ब्लॉगर से आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, जिससे आपकी वेबसाइट का बेनिफिट भी होता है। अपने वेबसाइट पर ब्लॉग बैकलिंक्स बनाने के लिए गेस्ट पोस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बट आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी ब्लॉग पर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने वाले हैं वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट होगा, तो ही आपके वेबसाइट का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इंटरनेट पे कई सारे अच्छे ब्लॉग्स उनके ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन देते हैं। वो आपकी पोस्ट को आपके नाम और आपकी वेबसाइट के लिंक के साथ पोस्ट करते हैं। इससे जब कोई रीडर आपके पोस्ट के लिंक को उनके ब्लॉग पे पढ़ेगा तो आपके पेज पे जरूर आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं कि गेस्ट पोस्ट कैसे करें। गेस्ट पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने निश के रेलेवेंट ब्लॉग की लिस्ट पर रिसर्च करें। इसके बाद हमेशा अच्छी अथॉरिटी वाली ब्लॉग वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट करें। किसी भी ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट करने से पहले उसका स्पैम स्कोर आप जरूर चेक करें। यह स्कोर जितना कम होता है आपको उतना ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अच्छे ट्रैफिक वाला ब्लॉग पे ही आप गेस्ट पोस्ट का रिक्वेस्ट करें। किसी भी साइट पे गेस्ट पोस्ट करने से पहले आप उसको अच्छे से चेक कर लें, जैसे कि बैकलिंक्स, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डोमेन अथॉरिटी, ये सब जरूर चेक कर लें। और हाँ, एक बात आप ध्यान में रखना, जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए तो आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो आर्टिकल के फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में ही रखें, क्योंकि आपके वेबसाइट का लिंक जितना ही आर्टिकल के ऊपर रहेगा आपके साइट पे वहां पे दूसरे यूजर्स उतना ही जल्दी रिडायरेक्ट होकर आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि गेस्ट पोस्ट कैसे लिखें। जब भी आप गेस्ट पोस्ट करते हैं तो उसके लिए आप देखो कि आपके वेबसाइट का लैंग्वेज क्या है। आप जिस लैंग्वेज में अपना आर्टिकल लिखते हैं उसी लैंग्वेज में दूसरे ब्लॉग पे गेस्ट पोस्ट करें। गेस्ट पोस्ट करते समय वर्ड काउंट का भी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1200 से 1500 वाले वर्ड ही एक्सेप्ट किए जाते हैं हाई अथॉरिटी साइट में। तो ध्यान में रखना, जब भी आप कंटेंट लिख रहे हैं गेस्ट पोस्ट के लिए तो 1500 से 2000 तक आपका वर्ड होना चाहिए। एंड थर्ड जान लेते हैं यूनिक कंटेंट। जब भी आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आप उसमें ये ध्यान देना कि आपका कंटेंट यूनिक हो और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। एंड फोर्थ जान लेते हैं कीवर्ड रिसर्च। एक बार यूनिक टॉपिक फाइंड करने के बाद कीवर्ड रिसर्च करने से ये पता चलता है जिस कीवर्ड पे आपने आर्टिकल लिखा लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप कंटेंट लिखते हो तो कीवर्ड रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप सेमरस या उबर सजेस्ट में जाके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब 5 जान लेते हैं यूनिक आर्टिकल। एक कॉपीड कंटेंट कोई भी वेबसाइट ओनर गेस्ट पोस्ट में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए आप गेस्ट पोस्ट में हमेशा एक यूनिक कंटेंट लिखें। एंड 6 जान लेते हैं क्वालिटी कंटेंट। एक क्वालिटी कंटेंट लिखने का मतलब यह है कि एक ऐसा आर्टिकल लिखना है कि यूजर को सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अगर आप आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो यूजर आपके वेबसाइट को चेंज करके किसी दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड आपका आर्टिकल क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ऐसे हम जान लेते हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का मतलब यह है कि जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसमें जो आपने कीवर्ड डाला है वो कीवर्ड आपके आर्टिकल से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आर्टिकल लिखा है एंड उसमें जो कीवर्ड डाला दूसरा डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आज जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वो यूजर को इजिली समझ में आ जाना चाहिए। एंड 8 जान लेते हैं इमेज और वीडियो। जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो उसमें अगर आप इमेज या फिर वीडियो यूज कर लेते हैं तो इससे आपकी वेबसाइट पे यूजर एंगेजमेंट बढ़ता है। अब 9 में जान लेते हैं गूगल की गाइड। गूगल के अपडेट को ध्यान में रख के काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो गूगल के गाइडलाइंस को आप जरूर फॉलो करें। अब जान लेते हैं कि गेस्ट पोस्ट के बेनिफिट्स क्या क्या है। इससे आपको क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स मिलता है। इससे गूगल एंड बाकी के सर्च इंजन आपके ब्लॉग की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। इससे आपकी वेबसाइट पर रेफरल ट्रैफिक बढ़ता है। इससे आपके ब्लॉगर्स के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। एंड अब जान लेते हैं कि गेस्ट पोस्ट साइट्स कैसे ढूंढें। गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स वेबसाइट ढूंढने के लिए आपको गूगल में आना है एंड आपको यहाँ पे वही सर्च करना है जो आपकी वेबसाइट का निश है। फॉर एग्जांपल आपका जो वेबसाइट है एसईओ सर्विस देता है, यहाँ पे लिखेंगे एसईओ सर्विस स्पेस प्लस करेंगे, स्पेस करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा करेंगे यहाँ पे एंड इसके बीच में हम लिखेंगे गेस्ट पोस्ट, देन एंटर करेंगे, नीचे आएंगे। तो अभी आप देख रहे हो जितना भी वेबसाइट गेस्ट पोस्ट देता है यहाँ पे लिख के आ रहा है साइड में, आप देख रहे हो गेस्ट पोस्टिंग सर्विस एसईओ गेस्ट पोस्टिंग सर्विस। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, इस साइट को मैं ओपन करती हूँ तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, पहला कॉन्टेक्ट अस एंड सेकंड इज बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर बुक अपॉइंट कर सकते हो। एंड ऊपर देख रहे हो यहाँ पे नंबर भी है चैट्स के लिए
एंड कॉल के लिए। तो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे आएंगे तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे $150 में मंथ का 5 गेस्ट पोस्ट दे रहा है एंड यहाँ पे $300 में मंथ का 10 गेस्ट पोस्ट दे रहा है। तो अगर आपको पेड गेस्ट पोस्ट लेना है तो आप यहाँ से बुक अ मीटिंग कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको फ्री का चाहिए, बैक आएंगे एंड यहाँ पे लिख दोगे स्टार्टिंग में फ्री। तो जितना भी फ्री का वेबसाइट है नीचे आ गया है, किसी एक पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है हियर इज दिस लिस्ट। इट मींस कि यहाँ पे जितने भी फ्री के गेस्ट पोस्ट है यहाँ पे लिंक आ रहा है। आप यहाँ पे जाके इजीली अपना गेस्ट पोस्ट बैकलिंक बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जितना भी साइट दिख रहा है इनको कॉपी करना है अपने एक्सेल शीट में और जाके यहाँ पे अपना गेस्ट पोस्ट बैकलिंक बना देना है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, फ्री और पेड में 2 डिफरेंस है। अगर आप पेड का करते हो तो उसका DAPA हाई होता है एंड ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो ब्लॉग है गेस्ट पोस्ट के लिए उसको जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। एंड अगर आप फ्री वाला करते हो तो उसका DAPA भी लो होता है एंड उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आपका जो गेस्ट पोस्ट का आर्टिकल है उसको अप्रूव होने में। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो अगर आपको पेड वाला करना है तो पेड ले सकते हैं, अगर आपको फ्री गेस्ट पोस्टिंग करना है तो आप फ्री का भी कर सकते हैं। तो जब भी आप गेस्ट पोस्ट करते हैं अपने वेबसाइट या ब्लॉग के लिए तो जो मैं टिप्स बताई आप उसको जरूर इंप्लीमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू इन द अनदर वीडियो।